अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खाने पर सलाम करना या सलाम का जवाब देना जायज़ नहीं है या मकरूह है। इसी तरीके से खाने पर कलाम करना यानी बातचीत करना, गुफ्तगू करना, ये भी जायज़ नहीं है या मकरूह है। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई शरीयत ने खाने पर बैठे हुए लोगों को सलाम करने या सलाम का जवाब देने या कलाम करने, बातचीत करने, गुफ्तगू करने से मना किया है? तो मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, जब हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो हमें कहीं ये बात नहीं मिलती है, न कोई आयत है, न कोई ऐसी हदीस है जिसमें खाने पर सलाम करने या उसका जवाब देने से मना किया गया हो, और न ही कोई ऐसी आयत या हदीस है जिसमें खाने पर कलाम करने से, बातचीत और गुफ्तगू करने से मना किया गया। न अल्लाह ताला ने इससे मना किया है, न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। बल्कि इसके बरअक्स बाज़ हदीसों से हमें ये मालूम होता है कि खाना खाते वक्त कलाम करना, बातचीत करना, ये साबित है। कलाम से पहले हम सलाम की बात करते हैं। खाते वक्त सलाम करना या सलाम का जवाब देना कहीं मना नहीं किया गया है। और असल ये है कि जब मना नहीं किया गया है खाते वक्त सलाम करने या उसका जवाब देने से, तो ये जायज़ होगा। खाते वक्त सलाम करना या सलाम का जवाब देना जायज़ होगा, क्योंकि खाना पीना ये मामलात में से है, ठीक है, इबादात में से नहीं है। लिहाजा असल इसमें यही होगा कि खाते पीते वक्त सलाम करना या सलाम का जवाब देना जायज़ होना चाहिए। इसलिए कि सलाम करने और सलाम का जवाब देने के बारे में बड़ी ताकीद आई है इस्लाम के अंदर। सलाम करना और सलाम का जवाब देना ये बहुत ही अहम इस्लामी शिआर है। इससे आपस में मोहब्बत, उल्फत पैदा होती है। बड़ा जोर दिया गया है कुरान में भी, हदीस में भी, आपस में एक दूसरे को सलाम करना चाहिए, सलाम का जवाब देना चाहिए। इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। बल्कि सलाम करना और सलाम का जवाब देना, इसको बाज़ अहले इल्म ने वाजिब करार दिया है। सलाम का जवाब देना ये तो अक्सर अहले इल्म के यहाँ वाजिब है। सलाम करने को भी बाज़ अहले इल्म ने वाजिब करार दिया है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक बनता है सलाम करना और सलाम का जवाब देना। मशहूर हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक हैं, और बाज़ रिवायत में है कि 6 हुकूक हैं। इन रिवायतों में यह आता है कि इन 5 या 6 हुकूक में से यह है कि जब मुलाकात हो तो सलाम करो, और बाज़ रिवायत में है कि सलाम का जवाब देना ये एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के हुकूक में से है। लिहाजा असल यही है कि कुरान और हदीस में जो सलाम करने और सलाम का जवाब देने का हुक्म आया है, उस पर खाने पर बैठे हुए लोगों को भी अमल करना चाहिए। अगर दस्तरखान पे लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं, कोई नया शख्स आया और उसने सलाम किया, तो जो लोग खाने पर बैठे हुए हैं उन्हें सलाम का जवाब देना चाहिए। या
आने वाले ने अगर सलाम नहीं किया तो दस्तरखान पर बैठे हुए लोगों में से किसी ने अगर सलाम किया तो भी कोई हरज की बात नहीं है, इसलिए कि कहीं भी कुरान में या हदीस में मना नहीं किया गया है और ये नहीं कहा गया है कि जब खाने पर बैठे हो, खाना खा रहे हो तो उस वक्त न सलाम करना न सलाम का जवाब देना। इस तरह की कोई हदीस नहीं है, कोई आयत नहीं है। लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया है। ये जो मशहूर है ला सलामा अला तआम या ला सलामा वला कलामा अला तआम, के खाना खाते वक्त न सलाम है न कलाम है, ये कोई हदीस नहीं है। ये लोगों ने अपनी तरफ से बात बना ली है, इसकी कोई असल नहीं, कोई बुनियाद नहीं, ये हदीस है ही नहीं। ये लोगों का अपना कलाम है, अपनी बात है लोगों की, जो लोगों में मशहूर हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये नहीं फरमाया है कि खाना खाते वक्त न सलाम है न कलाम है, ऐसी कोई रिवायत है ही नहीं। तो सलाम करने और उसके जवाब के बारे में ये बात हुई। और याद रखें, सिर्फ नमाज में ज़ुबान से सलाम करना या सलाम का जवाब देना ये मना है। या आदमी बैतुल खला में है, क़ज़ाए हाजत कर रहा है, तो उस वक्त सलाम करना या सलाम का जवाब देना ये मकरूह है, नापसंदीदा है। इसके अलावा जो भी हालात हैं, चाहे वो खाते पीते वक्त के हालात हों या कोई भी हो, सही यही है कि सलाम करना और उसका जवाब देना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। यहाँ तक कि नमाज में भी अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और किसी ने आकर सलाम किया तो उसका जवाब देना जायज़ है, इशारे से, ज़ुबान से नहीं, इशारे से। इतनी ताकीद है सलाम की और सलाम का जवाब देने की, तो फिर खाते हुए पीते हुए कोई क्यों नहीं सलाम कर सकता है या सलाम का जवाब क्यों नहीं दे सकता है? ये रही बात सलाम करने के सिलसिले में, जिसका खुलासा ये हुआ कि खाते पीते वक्त सलाम करना या सलाम का जवाब देना, इसकी कोई मुमानियत नहीं आई है, कोई मनाही नहीं आई है। आप शौक़ से खाते हुए पीते हुए कोई सलाम करे तो उसका जवाब दे सकते हैं, या खुद आप चाहें तो सलाम कर सकते हैं, कहीं मना नहीं किया गया, ये बिल्कुल जायज़ है। दूसरी बात, खाते पीते हुए कलाम करना। खाते वक्त पीते वक्त दस्तरखान पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उस वक्त आपस में कोई बात करना, कोई गुफ्तगू करना, कोई कलाम करना, किसी को कुछ कहना, किसी चीज़ का हुक्म देना, किसी चीज़ से मना करना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, ये भी जायज़ है। इससे भी कहीं मना नहीं किया गया है। ये नमाज नहीं है कि नमाज के वक्त आदमी चूँकि इबादत में मशगूल होता है, अल्लाह ताला से मुनाजात कर रहा होता है, तो नमाज में बातचीत करना, बोलना, आपस में गुफ्तगू करना, एक दूसरे को टोकना, उसका जवाब देना, ये जायज़ नहीं है। लेकिन खाना पीना ये कोई इबादत नहीं है, ये कोई नमाज नहीं है। लिहाजा खाते पीते वक्त दस्तरखान पर वक्त ज़रूरत बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। कहीं मना नहीं किया गया है, न कुरान में न हदीस में, न अल्लाह ने इससे मना किया है न रसूल ने मना किया। जैसा कि क्या लोगों ने अपनी तरफ से यह हदीस बना ली है कि ला सलाम वला कलाम अला तआम, कि खाने पर न सलाम है न कलाम है। ये कोई रिवायत, कोई हदीस है ही नहीं, लोगों ने अपनी तरफ से ईजाद कर लिया है और लोगों में फैला दिया है। हदीस की किताबों में ये रिवायत नहीं पाई जाती है, ये हदीस नहीं पाई जाती, ये मनगढ़ंत है, ये मौजू है, अपनी तरफ से बनाकर लोगों में फैला दिया गया है, या आम लोगों में ये बात मशहूर हो गई है, इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई बुनियाद नहीं है। इसके बरखिलाफ हम देखते हैं कि दस्तरखान पर बैठे हुए, खाते हुए, पीते हुए कलाम करना, गुफ्तगू करना, ये हदीस से साबित है। कई हदीसें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं हदीसें जिनसे साबित होता है कि खाते पीते वक्त कलाम करना, गुफ्तगू करना, बात करना ये जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कलाम किया है खाते हुए। चुनांचे मशहूर हदीस है सिफारिश वाली, शफाअत वाली, क़यामत के दिन
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर के फैसला कर दिया जाए लोगों में। ये हदीस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की तो कब बयान की? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे थे, खाने के दौरान आपने ये हदीस बयान की। जी हाँ, और ये बिल्कुल सही हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें से बाजू का हिस्सा, बकरे का गोश्त था, बाजू का हिस्सा जो कि कंधे से करीब होता है जो हिस्सा, वो पेश किया गया और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पेश किया गया तो आपने उसमें से नोच नोच कर खाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की, सिफारिश वाली, शफाअत वाली, कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जमा करेगा और सब लोग परेशान होंगे कि जल्दी से फ़ैसला हो जाए। तो मुख्तलिफ़ नबियों के पास जाएंगे, तमाम नबी उज़्र पेश करेंगे कि मैं अल्लाह ताला से सिफारिश नहीं कर सकता। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होंगे और सिफारिश करेंगे। तो ये जो हदीस आपने बयान की, खाते हुए, आप गोश्त खा रहे थे उस वक्त। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए तो घर वालों से पूछा कि खाने को कुछ है, कोई खाना, कोई सालन कुछ है खाने को? तो घर वालों ने जवाब दिया कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है सिवाय खल के, सिवाय सिरका के, सिरका, खल, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ, उसी पेश करो, जो सिरका है, खल है तुम्हारे पास, वही लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगवाया उसको और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये कहा कि नेमल इदामु अल खल, कि बेहतरीन खाना, बेहतरीन सालन क्या है? खल है, सिरका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमा रहे हैं और आप ये हदीस कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं उम्मत को सिरका की तरफ। तो इससे भी मालूम हुआ कि खाते वक्त कोई बात कहना या किसी बात का जवाब देना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये किया है। ये तो रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खा रहे थे और आपने बात की। ये भी साबित है कि कोई और खा रहा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ कहा हो। चुनांचे मशहूर हदीस है, एक बच्चा खाना खा रहा था, दस्तरखान पर बैठा हुआ था, तो उसका हाथ बर्तन में चारों तरफ घूम रहा था, यानी वो यहाँ से वहाँ से, इधर से उधर से, चारों तरफ से ले लेकर खा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को नसीहत करते हुए कहा प्यार से, या गुलाम समिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, ए प्यारे बच्चे, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, बिस्मिल्लाह कहो और दाएं हाथ से खाओ, और जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे करीब है, वहां से लेकर खाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कब कही? जब वो बच्चा खा रहा था, या यूं कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को खिला रहे थे, इसलिए कि वो बच्चा आपके ज़ेरे किफ़ालत था। तो बच्चा खा रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उसको नसीहत कर रहे हैं, उससे कलाम कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस है जिसमें यह है कि एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो उसको कहा कि कुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खाना खाओ। उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं दाएं हाथ से खाना नहीं खा सकता, मेरे पास इस्तिताअत नहीं है दाएं हाथ से खाना खाने की, कुदरत नहीं है। उसने तकब्बुर करते हुए ये कहा। वो खा सकता था दाएं हाथ से, लेकिन तकब्बुर का इजहार करते हुए उसने कहा कि मैं नहीं खा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उसने नहीं मानी, हालांकि उसके पास कोई उज़्र नहीं था, वो दाएं हाथ से खा सकता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की उसको, दाएं हाथ से खाओ, फिर भी उसने दाएं हाथ से खाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और तकब्बुर किया उसने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लस्तताता, तो कभी नहीं दाएं हाथ से खा सकेगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि एक तरह से बद्दुआ कर दी उसके लिए। तो रिवायत में आता है कि वो कभी दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ उसको लग गई। तो महल्ले शाहिद ये है कि वो शख्स खाना खा रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौरान उससे ये बात कही।
कि दाएं हाथ से खाना खाओ। तो इससे भी मालूम हुआ कि खाना खाते हुए बातचीत करना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और उसी तरीके से खाना खाते हुए सलाम करना या सलाम का जवाब देना, इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। बेशक लोग दस्तरखान पर बैठे हों, खा रहे हों, इस दौरान वो सलाम भी कर सकते हैं, सलाम का जवाब भी दे सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, कलाम कर सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई इसमें मकरूह वाली बात नहीं है, नापसंदीदा होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि शरीयत ने इससे मना नहीं किया है। कुरान और हदीस में इस तरह की कोई बात नहीं है कि खाते हुए पीते हुए दस्तरखान पर बैठे हुए बातचीत नहीं करना चाहिए, सलाम कलाम नहीं करना चाहिए, सलाम या सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। इस तरह की कोई बात कुरान और हदीस में नहीं आई है। जाहिल किस्म के लोगों में ये बात मशहूर हो गई है और फैल गई है, वरना इस तरह की कोई रिवायत, कोई हदीस, कोई आयत नहीं है जो खाते हुए पीते हुए दस्तरखान पर बैठे हुए सलाम करने से या सलाम का जवाब देने से या बातचीत करने से मना करती हो। लिहाजा असल यही है कि चूंकि खाना पीना मामलात में से है, लिहाजा इसमें इस तरह की क़ैद और शर्त नहीं लगाई जा सकती कि सलाम नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते, बातचीत नहीं कर सकते। असल ये है कि ये जायज़ है, इसलिए कि सलाम करने की और सलाम का जवाब देने की बड़ी फजीलत आई है और इसकी बड़ी ताकीद की गई है। तो खाते हुए पीते हुए क्यों नहीं इस पर अमल किया जाएगा? कहीं मना नहीं किया गया है तो असल ये है कि ये जायज़ होगा। और उसी तरीके से बातचीत करने और कलाम करने के सिलसिले में है कि इससे भी मना नहीं किया गया है, बल्कि इसके बरखिलाफ़ हमें ऐसी रिवायतें मिलती हैं जिनसे साबित होता है कि खाते पीते हुए बातचीत करना, गुफ्तगू करना जायज़ है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बहुत ही सहल और आसान दीन है, और जहाँ इस्लाम ने गुंजाइश दी है, इस्लाम ने खामोशी इख्तियार की है, अपनी तरफ से जो है ना ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ मंसूब करके जो है क़ैद-ओ-बंद नहीं लगा सकते, रुकावट खड़ी नहीं कर सकते। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि दस्तरखान पर बैठे हुए लोगों का, उन लोगों का जो खाने में मशगूल हैं, आपस में सलाम करना या सलाम का जवाब देना, गुफ्तगू करना, बातचीत करना, कलाम करना, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं, बेशक ये जायज़ है, इससे मना नहीं किया जा सकता। ये मकरूह नहीं है, ये नापसंदीदा नहीं है, ये हराम नहीं है, ये जायज़ और हलाल है। बल्कि सलाम करना और उसका जवाब देना, इसकी जो फजीलत आई है, ये फजीलत उन लोगों को भी मिलेगी जो खाते हुए सलाम या सलाम का जवाब देते हैं। इसी तरीके से खाते पीते हुए बातचीत और गुफ्तगू करना भी जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, और आम तौर से ऐसा होता ही है। खामखा लोग जो है ना मना करते हैं इससे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस से जो हमें इस्लामी तालीमात मिलती हैं, इस्लामी अहकामात मिलते हैं, उनको समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुरान और हदीस से तालीमात अहकामात साबित नहीं हैं उनको हम इस्लाम का हिस्सा ना समझें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। जितना साबित है इस्लाम में उसको इस्लाम का हिस्सा समझें, जो खारिज है उसको हम इस्लाम से ऐड ना करें, इस्लाम में शामिल ना करें। हलाल है तो उसको हम हलाल समझें, जो हराम है सिर्फ उसी को हम हराम समझें। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए, और इस तरह की जो जहालत की बातें हैं, लायानी बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं, उन पर यकीन करने और उन पर अमल करने और उनको फैलाने से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।